जय भारत। लास्ट वाली क्लास में ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं वैसे, है ना। जहाँ पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। और ये शायद ये क्वेश्चन रह चुका है, ये वाला। देखो ये वाला, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2w इक्वल्स टू 20। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये 2w है, मतलब ये जो है इसका मतलब क्या हो गया, जब x1 की वैल्यू 1 होगी, x1 की वैल्यू 1 होगी, y1 की वैल्यू 1 होगी, z1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, z की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ओ w की वैल्यू अगर 1 होगी तो इसका मतलब यहाँ पे 1 के बदले दो तुम्हारे मतलब वैल्यू चले जाएंगे, मतलब दो यहाँ से जो मान मान लेते कि ऐसे ये क्वेश्चन कैसा है। चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल बोल देता हूँ आपको कैसे करना है। x प्लस समझो मान लेते y है, और यहाँ पे कितना है 5 z है, और इधर से कितना है तुम्हारा 10 है। मतलब क्या है कि तुमको तुम्हारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स है और तुमको 3 लोगों को देना है। कैसे देना है कि पहले वाले को कितना दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे वाले को कितना दे दो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो तीसरा वाला है उसको हमेशा 5 के मल्टीपल में देना है। मतलब देना है तो 5 देना है, नहीं तो 10 देना है। ऐसा हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो पहले वाले को कितना दे दो, दूसरे वाले को कितना दे दो, लेकिन तीसरे वाले को वो चाहिए तो उसको कुछ भी नहीं दे दो, या फिर देना है तो 5 दे दो या फिर 10 दे दो। ऐसा मतलब क्या है कि एक्स के लिए कितना होगी, तुम जीरो या जीरो ज़्यादा कितना दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई को भी जीरो या जीरो ज़्यादा कितना दे दो कितना फर्क पड़ेगा, और जेड को भी जीरो या जीरो ज़्यादा दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जेड को क्या देना है कि तुमको अगर देना है तो 5 दे दो, या फिर जीरो दे दो, या फिर 10 दे दो, बस ऐसा है। मतलब 5 के मल्टीपल में दे दो उसको, मतलब कम नहीं चलेगा। तो ऐसी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे, तो जेड के लिए तुमको केसेस बनाना पड़ेगा। एक तो जेड की वैल्यू कितना ले लो, डायरेक्ट डायरेक्ट जीरो, मतलब इसको एक भी नहीं दे दो। इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम, एक्स प्लस वाई इक्वस्ट हो जाएगा 10 ऐसे, बराबर। तो एक्स प्लस वाई इक्वस्ट 10 हो गया, तो तुमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा अभी, यहाँ से तुमको सॉल्यूशंस निकालना पड़ेगा। अभी एक्स साइन वाई कैसा है तुम्हारा, ये गर्दन जीरो है, मतलब जीरो या जीरो से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे बनेंगे, तो n जो कि 10 है, प्लस होगा r जो कि 2 है, -1c 2 -1, बस ये हो गए तुम्हारे इसके सॉल्यूशंस। कितने होंगे, 11c1, ये हो गए तुम्हारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। अब z की वैल्यू अगर कितना होगी, z की वैल्यू 1 होती है समझो, ठीक है, जेड की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब तुम्हारे कितने ऑब्जेक्ट चले गए यहाँ पे, 5 ऑब्जेक्ट चले गए। 5 मतलब जेड कितना खा गया, 5 खा गया। इसका मतलब तुम्हारा जो इक्वेशन बनेगा अब एक्स वाई इक्वस टू 5, यही बनेगा। समझ मेरी बात आपको। और यहाँ पे भी एक्स एंड वाई कैसे होगा, गर्दन और इक्वल जीरो होगा, ठीक है। इसका मतलब इसके सोल्यूशन कितने आएंगे अभी, 5 + 2 -1 सी 2 -1, मतलब कितना आना चाहिए, 5 + 2 मतलब हो जाएगा 6, 6 - 1 मतलब हो जाएगा 8 - 7 - 1 मतलब हो जाएगा 6, 6c1। ये बस ये सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। या फिर जेड की वैल्यू अगर 2 होती है तो इसका मतलब तुम्हारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वस टू 10 बन जाएगा। कैसे, अगर जेड की वैल्यू 2 होगी तो इसका मतलब टोटल 10 के 10 ऑब्जेक्ट चले गए। बस अब कितना बचेगा, अब कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके, इसके आ जाएंगे। अच्छा ये यहाँ पे कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, 10 के 10 ऑब्जेक्ट चले गए। तो जीरो प्लस हो जाएगा 2, 0 + 2 -1 सी 2 -1, बस ये तुम्हारा सोल्यूशन होगा। सही है। तो एक तो ये सॉल्यूशन, या फिर ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन, बस ये 3 सॉल्यूशंस तुम्हारे होंगे, ठीक है। मतलब जेड की वैल्यू जीरो देने का मतलब क्या है कि एक भी ऑब्जेक्ट कंज्यूम नहीं हुआ। लेकिन जेड की वैल्यू जब 1 दे देंगे तो इसका मतलब कितने हो गए कि 5 ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे कंज्यूम हो गए। और अगर जेड की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो तुम्हारे कितने ऑब्जेक्ट टोटल, टोटल 10 ऑब्जेक्ट तुम्हारे चले गए, तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसका मतलब ऐसे वाले प्रॉब्लम को तुमको क्या करना पड़ेगा, केसेस में सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर ना। मतलब जेड को तो हम लोग ऐसे रैंडमली नहीं इसमें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऐसे तो नहीं निकाल सकते। मतलब इसलिए क्या करना पड़ेगा कि जेड के लिए तुम यहाँ पे नॉन नेगेटिव बोला है तो जेड की वैल्यू जीरो होगी, तो तुम्हारा जो सोल्यूशन आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होना चाहिए, टोटल 20 होगा ऐसे, क्योंकि जेड की वैल्यू जीरो ही है, मतलब एक भी ऑब्जेक्ट नहीं गया वहाँ पे। तो इसके सोल्यूशन कितने आ जाएंगे फिर, 20 प्लस होगा 3 -1 3 -1, बराबर है क्या, कितना हो गया ये 22c2, बस ये होगा तुम्हारा, ये पहली केस, ठीक है। दूसरी केस में क्या करना पड़ेगा, जेड की वैल्यू कितना 1, जेड की वैल्यू जब 1 होगी तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स कितना होगा बोलो। यहाँ पे जेड की वैल्यू जब डब्ल्यू की वैल्यू 1 जब होगी तो कितना होगा ये हो गए 2, तो 2 हो गया तो इधर जाके 18 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारे सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 18 प्लस हो जाएगा 3 -1 3 -1, मतलब कितना आना चाहिए, 18 + 2 मतलब हो जाएगा 20, 20c2, बस ये होगा ऐसा, ठीक है। अब तीसरी बार जब w के लिए कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। w के लिए जब 2 होगी तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है,
प्लस जेड, जब डब्ल्यू की वैल्यू 2 हो जाएगी मतलब टोटल यहाँ पे कितना होगा 4 होगा, 4 उधर चला जाएगा, यहाँ पे 16 होगा। तो ऐसे तुमको कहाँ तक जाना पड़ेगा, ऐसे इसके सॉल्यूशंस कहाँ तक निकालना पड़ेगा, जब डब्ल्यू की वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकती है। तो देखो इसका सोल्यूशन कितना आएगा, देखो पहले वाला सोल्यूशन और दूसरे वाले सोल्यूशन में कितने गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है ना, इसका मतलब इधर से कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 का गैप आना चाहिए, 18C2 आना चाहिए, देख लो आ रहा है के बराबर 16 + 3 - 1 C 3 - 1 तो 18C2 आएगा। ठीक है, इसके बाद जब इसके बाद डब्ल्यू की वैल्यू कितना होगी, डब्ल्यू की वैल्यू जब 3 होगी तो इसका मतलब x + y + z ये कितना होगा, ये होगा 14, और इस वाले केस में सोल्यूशन कितने आ जाएंगे 16C2, 16C2 हो जाएगा। सही है क्या, तो ऐसे तुम्हारे अब कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे, जब ऐसे जाना पड़ेगा तुम्हारा, फिर बाद में आएगा 14C2 वैसे, और लास्ट में कितना आएगा, जब डब्ल्यू की वैल्यू कितना हो जाएगी 10 हो जाएगी ना, डब्ल्यू की वैल्यू जब 10 होगी तो कितना होगा, डब्ल्यू की वैल्यू जब 10 होगी तो ये 20 ऑब्जेक्ट्स यहीं पे चले गए तुम्हारे। ठीक है, 20 यहीं पे हो गया, ये जब 20 होगा तो 20 कैंसिल होगा, तो x + y + z कितना होगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x + y + z ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इसके सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे देखो 0 + 3 - 1 c 3 - 1 मतलब कितना हो गया 2C2 बराबर है। मतलब तुम्हारा अभी टोटल सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 22C2 से लेकर 2C2 तक, मतलब पहला सॉल्यूशन कितना 22C2 से लेकर 20C2 + 18C2 + 16C2 ऐसे कहाँ तक जाओगे तुम अब 2C2 तक, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया, इतना सॉल्यूशन आएगा तुम्हारा। ठीक है, अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो आगे। ओके ओके, तो अभी क्या कर लेते हैं हम लोग, मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ लेते हैं। मल्टीनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होता है और ये कहाँ पे यूज़ होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, अभी याद आ रहा हो तो x1 x2 x3 ऐसा xn तक का। ठीक है, और उसमें हमने नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस भी देखा और पॉजिटिव सॉल्यूशंस भी देखा। ठीक है, मतलब एक्स आई के वेरिएबल के ऊपर कुछ लिमिट भी थे, मतलब ये 0 से ज़्यादा था, कभी 0 से कम था। अपर लिमिट के बारे में हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, मतलब ऐसा हमने देखा नहीं है अभी। x1 + x2 अगर है, फिर अगर यहाँ पे x3 है और यहाँ पे कितना है 10 है, तो अभी तक हमने कैसे देखा था, हमने देखा है अभी तक ऐसे या फिर ऐसे वाले में। ठीक है, या फिर कितना होना चाहिए, इसका आंसर -1 से ज़्यादा, ऐसे देखा है हमने। हमने कैसे नहीं देखा अभी, इसका अपर लोअर लिमिट के साथ साथ इसका अपर लिमिट ऐसा नहीं देखा है। ठीक है ना, वो भी देख लेंगे अभी। मतलब ये जो मल्टीनोमियल थ्योरम है इसलिए तो पावरफुल है कि इसमें कैसे भी टाइप के क्वेश्चन जो प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अपर लिमिट हो, लोअर लिमिट कितना भी हो, अपर लिमिट भी कितना भी हो, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले। ठीक है, तो ये जो है ना अभी, अब ये जो लिखा है ये x1 + x2 + x3, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ और इसको क्या कर लेता हूँ कि 4 कर लेता हूँ। ठीक है, अपने समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो x1 + x2 + x3 की वैल्यू कितना है 4 है, और तुमको क्या बोला गया, तुमको बोला गया कि इसमें नॉन निगेटिव सॉल्यूशन चाहिए, नॉन निगेटिव। ठीक है, तो नॉन निगेटिव इंटीग्रल, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तो इंटीग्रल रहेगा वैसे ही, इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका इन नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मतलब इतना होगा कि यहाँ पे 4 है बराबर, फिर कितना आएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने 3 है और -1 करना पड़ेगा, फिर 3 - 1 कितना होगा, ये 4 + 3 होता है 7, 7 - 1 मतलब हो जाएगा 6C2, ये आ जाना चाहिए तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब ये जो आंसर है तुम दूसरी तरीके से मल्टीनोमियल थ्योरम से भी लेके आ सकते हो। कैसे लेके आओगे देखो, तो हर एक वेरिएबल के लिए तुम्हारे पास एक एक ब्रैकेट बनेगा, हर एक वेरिएबल के लिए एक एक ब्रैकेट बनेगा, और ब्रैकेट की एंट्रीज क्या होंगे, देखो यहाँ पे ब्रैकेट की एंट्रीज क्या होनी चाहिए, तो ब्रैकेट की एंट्रीज हमेशा अगर नॉन निगेटिव सॉल्यूशन बोला गया ना, तो ये होगा x⁴ स्टार्ट, x⁴, फिर x⁴ लीनियर पावर बढ़ाते जाओ इसे, x⁴, अभी पावर कैसे ले रहे हैं इसका मतलब क्या है अभी हम लोग समझा देते हैं। ठीक है ना, तो ये बस इस वेरिएबल के लिए एक ब्रैकेट आ गया, सिमिलरली इस वेरिएबल के लिए एक ब्रैकेट आएगा, और इसमें ऐसा यहाँ पे x1 लिखा है तो यहाँ पे x1 का 1 का पावर नहीं, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एक वेरिएबल ले रहे हैं x और इसके पावर ले रहे हैं। ठीक है ना, अब इसकी जो वैल्यू आएगी ना x1 की वैल्यू इसके पावर में लिखा है, वैसे x1 के बदले कोई वेरिएबल ले लिया, x ले लो y ले लो कोई भी ले लो, मतलब ये x का और x1 का कोई संबंध नहीं है, इसके पावर में जो नंबर लिख रहे हैं ना वो इस x1 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे x के बदले y ले लो, b ले लो, c ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x2 के बदले भी यहाँ पे नीचे जो वेरिएबल ले रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं है, इसके पावर में जो नंबर आ रहे हैं ना वो नंबर इंपॉर्टेंट है इस वेरिएबल के लिए। ठीक है, क्योंकि उसके पावर में जो नंबर्स है वो उसके वैल्यूज होने वाले हैं। ओके, इसके बाद क्या होगा, देखो तीसरा वेरिएबल क्या होगा, x⁴ 0, x⁴ 1, x⁴ 2
मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़ कि इसके जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल का जो नाम है वो मैटर नहीं करेगा, इसके पावर में जो नंबर्स आ रहे वो इसके वैल्यूज़ होने वाले, तो इसके पावर में नंबर्स जो है वो मैटर करेंगे, नीचे जो वैल्यू लिखा है वो मैटर नहीं करेगी। ठीक है, आप देखो अभी जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम तो कैसे नंबर्स आने वाले, एक्स का पावर जीरो इंटू एक्स का पावर जीरो इंटू एक्स का पावर जीरो, कितना होगा, एक्स का पावर जीरो होगा, फिर एक्स का पावर जीरो इंटू एक्स का पावर वन इंटू एक्स का पावर वन कितना होगा, एक्स का पावर टू होगा। इसका मतलब इसके जो पावर होंगे ना, इसके जो इसका जो एक्सपांशन एक्सपांशन करोगे तो कितना आएगा, एक्स का पावर जीरो एक्स का पावर जीरो एक्स का पावर जीरो, एक ऐसा आएगा, फिर दूसरा आएगा एक्स का पावर जीरो एक्स का पावर जीरो एक्स का पावर वन, कैसे, ये जीरो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाद में कैसा आएगा, एक्स का पावर जीरो और इसका पावर वन एक्स का पावर जीरो ऐसा होगा, या फिर एक्स का पावर वन एक्स का पावर जीरो एक्स का पावर जीरो ऐसा होगा ना, मतलब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो इसको मल्टीप्लाई करो। आप अगर नोटिस कर रहे हो तो ये क्या दिख रहा है, देखो बताया गया इसके पावर में सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, मतलब अगर समझो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर ये चीज़ इक्वल्स टू वन अगर होता तो इसमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता, मतलब इसका सोल्यूशन कैसे आ जाता, तो इसका जीरो इसका वन, या फिर इसका जीरो इसका वन इसका जीरो, या फिर वन जीरो जीरो ऐसा आ जाता ना। और ये जो चीज़ है ना इसके मल्टीपल में भी वही वही दिखा रहा है आपको, मतलब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसके पावर के ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो जीरो जीरो वन आ गया, जीरो वन जीरो आ गया, वन जीरो जीरो आ गया। अब दूसरी बार जब एक्स का पावर जीरो होगा, एक्स का पावर जीरो होगा और एक्स का पावर टू होगा, तो इसमें भी क्या होगा कि सारे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन में तुम्हारे जितने भी पॉसिबल तुम्हारे जो तरीके थे ना वो सारे तरीके तुम्हारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो तुमको इसमें से कौन सा तरीका चाहिए, कौन सा पावर चाहिए वो तुमको ढूंढना है। तुमको कितना चाहिए, तो तुमको चाहिए टोटल एक्स का पावर कितना, फोर ना, क्योंकि तुमको चाहिए कितना है, इसके चार सोल्यूशन चाहिए। तो अगर चार सोल्यूशन चाहिए तो तुमको तो इसका अंदर क्या देखना पड़ेगा, तुमको एक्स का पावर फोर देखना पड़ेगा। तो एक्स का पावर फोर कैसे देखोगे, अगर तुमने यहाँ से जीरो निकाला, यहाँ से जीरो निकाला तो इसका मतलब इधर से चार लेना पड़ेगा तभी जाके तुम्हारा कंप्लीट होगा। ठीक है, और तुमने अगर समझो यहाँ से वन निकाला और यहाँ से कितना निकाला, वन निकाला, तो इसका मतलब इधर से अब तुम चार नहीं निकालोगे, कितना निकालोगे, दो निकालोगे। इसका मतलब इसके अंदर ऑल पॉसिबल जो पावर होंगे ना एक्स का पावर फोर वो सारे तुमको देखना पड़ेगा, और वो बस इसका कोएफिशिएंट देखने से मिल जाएगा अपने को। एक्स का पावर फोर का कोएफिशिएंट अगर इसके अंदर देख लिया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सारे जितने भी एक्स का पावर फोर बन सकते जितने भी टर्म्स है वो सारे टर्म को कलेक्ट करने के बाद ही एक्स का पावर फोर बन जाएगा, और उतने ही तुम्हारे इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। सही है क्या, इसका मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ पे आके अटक गया कि एक्स का पावर फोर का कोएफिशिएंट ढूंढना है तुमको इसके अंदर, बस ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। ठीक है, और कैसे निकालोगे, देखो अभी ये जो है एक्स का पावर जीरो मतलब वन होगा, फिर ये एक्स का पावर वन होगा, एक्स का पावर टू होगा। अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तुम एक तो, या फिर क्या करो, ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट और ये जो ब्रैकेट है उसका पावर थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का पावर फोर चाहिए मुझे इसके अंदर, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसा इन्फिनिटी का पावर थ्री के अंदर, मतलब ये एक ब्रैकेट ये एक ब्रैकेट और ये ब्रैकेट टोटल मिला के तीन हो गए ना ऐसे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब ये तो तुम्हारा जीपी है इनफाइनाइट सीरीज का, इसका समेशन तुमको मालूम है कितना होता है, वन इंटू वन माइनस एक्स का पावर होगा इन्फिनिटी डिवाइड होगा वन माइनस एक्स। ठीक है, और इसका पावर कितना आना चाहिए, तीन आना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वेरिएबल जो एक्स है वो डमी वेरिएबल है, मैंने बार बार बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब वो कोई इसकी एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, बराबर, हमको तो इसको पावर में देखना है, इसके पावर को फोकस करना है। तो ये जो एक्स है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को, तो मैं एक्स ले लो, वाई ले लो, बी ले लो, सी ले लो इस एक्स के बदले, और उसके पावर से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक्स की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, एक्स अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसका जो मॉड वैल्यू है कितना, मतलब ये सिर्फ एक्सपांशन के लिए ये इसकी वैल्यू कितना बोला हमने कि लेस देन वन बोल दिया। ठीक है, तो ये तो कोई वैसे भी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसका मतलब कितना होगा कि ये जो होगा तुम्हारा ये हो जाएगा, ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा, ये हमारे कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ेगा इसलिए। ठीक है, तो ये भाई साहब तो निकल लिए, फिर अब बचा कितना, फिर वन अपॉन वन माइनस एक्स, इसका पावर कितना, थ्री। ठीक है, और एक्स का पावर कितना चाहिए, फोर चाहिए इसके अंदर। अब यहाँ से प्रॉब्लम बहुत आसान हो गया तुम्हारे लिए, कैसे, अब ये जो होगा ये निगेटिव इंडेक्स के लिए हमने हमने निगेटिव इंडेक्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम में हमने ये पढ़ लिया है, बराबर ना, इसको कैसे सॉल्व करना है वो, तो पहले तो इसका एक्सपांशन लगा लेते हैं और बाद में उसके अंदर हम लोग याद करेंगे, ये होगा ऊपर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका पावर फोर निकाल देना है, वो तो बाद हमने देख लेते, पहले हम इसका एक्सपांशन लगा देते हैं। एक्सपांशन लगाना आपको आ जाना चाहिए, क्या आएगा देखो, वन माइनस होगा थ्री और ये होगा माइनस एक्स, बराबर है क्या, फिर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये प्लस ही होगा लेकिन ये माइनस थ्री ऐसा होने वाला था। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस थ्री होगा, फिर माइनस थ्री माइनस वन, और दो नंबर इसलिए टू फैक्टोरियल, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर ऐसा होगा। ठीक है, और इसका कितना होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, बराबर। इसके बाद क्या आना चाहिए, ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वेयर। इसके बाद अब यहाँ पे कितना, माइनस थ्री।
ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा -3 -1 मतलब हो जाएगा -4। फिर यहाँ पे -3 -2 मतलब हो जाएगा -5 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और ये होगा x³ ऐसे चलते जाने वाला है बराबर। तो तुमको अब यहाँ से पता चल जाएगा कि मतलब ये तो वैसे मतलब पैटर्न ही बनेगा ना, तो ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आया 1, यहाँ पे होगा +3x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इंटू होगा 4 डिवाइड बाई होगा 2 फैक्टोरियल और ये होगा x²। यहाँ पे होगा 3 इंटू 4 इंटू 5 और नीचे कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और मल्टीपल में हो जाएगा x⁴। सही है क्या? x⁴ नहीं, x⁴। अब देख लो इसके बाद टर्म क्या आने वाली है। यहाँ पे अगर पावर 2 है तो 3 से लेकर 4 मतलब 2 टर्म ऊपर आ गए, नीचे 2 फैक्टर आ गए। यहाँ पे पावर 3 है तो 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 फैक्टर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारा अगर इसका पावर 4 होगा तो इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा? इसका कोएफिशिएंट होगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 और 4 नंबर ऊपर लिखा है इसलिए 4 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। बस ऐसे चलते जाने वाला है ये इन्फिनिट तक। सही है क्या? तो तुमको ऐसे केस में आप क्या निकालना है कि तुमको x⁴ का कोएफिशिएंट निकालना है। अब ये बहुत आसान हो गया तुम्हारे लिए। कैसे होगा? 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, ठीक है। कितना आएगा ये? 1 2 3 4 5 और 1 6 टोटल इतने वन मतलब टोटल ऊपर 6 फैक्टर्स आएंगे डिवाइड होगा 6 फैक्टोरियल। बस यही तुम्हारा आंसर होगा। सही है, यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में नहीं बात आपको? बस आपको क्या करना है, तुमको इसको थोड़ा इसको फॉर्मेट में लिख देना है एनसीआर के। तो तुमको यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, इससे पहले वाले टर्म्स नहीं, मतलब 2 फैक्टोरियल नहीं, 2 इंटू 1 नहीं है। तो तुम इसको एडजस्ट कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब ये जो डेफिनेशन बन गया ना 8 से लेकर 1 तक का पूरे नंबर्स यहाँ पे अवेलेबल, तो ये होगा 8 फैक्टोरियल। नीचे कितना आएगा 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे कितना आएगा 6 फैक्टोरियल। कितना होगा ये हो जाएगा 8c2। बस ये होगा तुम्हारा आंसर 8c2। सही है। और ये देखो ऊपर भी ये आंसर आ रहा होगा यहाँ पे, देखो यहाँ से निकालता ना हमने, ये तो 6c2 कैसे आ गया फिर? अच्छा 4 है और यहाँ पे कितना आ गया? x⁴ ना। अच्छा x⁴ बोला यार। अच्छा x⁴ निकाला ना हमने। चलो x⁴ कितना आ जाएगा देख लो इसमें से। यहाँ पे मतलब 6 अगर होता तो इसके लिए हमने सॉल्व किया है वैसे। चलो 6 के लिए भी देख लेते हैं कितना आएगा। 6 + 3 -1c 3 -1 कितना होगा ये 6 और ये 8 होगा ऊपर से और 2 8c2 आया ना। ओके, अगर x⁴ चाहिए तुमको तो x⁴ भी देख लो कितना आएगा। x⁴ तो 4 यही है ना, बराबर क्या? तो x⁴ कितना होगा फिर ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू होगा 5 इंटू होगा 6 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। तुमको मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल का, ताकि ऊपर वाली सीरीज कंप्लीट बन जाए। नीचे वाले को भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो। कितना होगा ये 6 फैक्टोरियल होगा, ये होगा 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, मतलब कितना आएगा 6c2 आ जाएगा ऐसे। सही है, मतलब x⁴ का क्वेश्चन 6c2 है और उतना इसका नॉन नेगेटिव का सोल्यूशन का आंसर है। ठीक है, मतलब ऐसे होगा तुम्हारा। ओके, तो अब ये क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। मतलब अब ये तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा ना कि ऐसे वाली जो प्रॉब्लम्स है आप लोग मल्टीनोमियल थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो। इसका जो पावर है उसको कितनी बार तुम एडजस्ट कर सकते हो। इस ये इसका ये कोएफिशिएंट ये x⁴ बनाने के लिए इसकी पावर तुम जितनी बार एडजस्ट कर सकते हो उतने उसके सॉल्यूशंस होना चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x1 + x2 + x3 ऐसा xr तक n होता है और इसमें अगर हर एक वेरिएबल की जो लिमिट्स है तो xi की वैल्यू कितना है -ai से +ai से लेकर bi के बीच में है। तो ऐसे क्या ब्रैकेट कैसे बनाओगे फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट x1 का कैसे बनाओगे? x का पावर a1 मतलब इसका जो लोअर लिमिट है ना वो इसका पावर होगा, उधर स्टार्ट करना पड़ेगा इसको, फिर एक से बढ़ाना पड़ेगा। कब तक? जो अपर वाला लिमिट नहीं आता तब तक, बराबर क्या? यहाँ पे हमने जीरो स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया था, नॉन निगेटिव सॉल्यूशन बोला गया था। नॉन निगेटिव सॉल्यूशन का मतलब कितना होता है कि इसका लोअर लिमिट जीरो होता है, बराबर क्या? इसका लोअर लिमिट जीरो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसलिए इसके सबके लोअर लिमिट जीरो है ना, इसलिए हमने इसका पावर जीरो से स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे कितना लोअर लिमिट है? ये 1 है, ये आई है, तो ये आई है तो मतलब इसका पावर कितना होगा? ये 1 से स्टार्ट होगा, इसका a2 से स्टार्ट होगा, इसका a3 से और इसका ये r से। ऐसा सही है क्या? ये बात समझ समझ पा रहे हो क्या? मतलब लोअर लिमिट से हमको इस ब्रैकेट को स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट तक क्यों गए? क्योंकि इसका अपर लिमिट अपने को मालूम नहीं था, तो इसलिए जब तक जाना है तब तक गए हम लोग। लेकिन अगर समझो मुझे मालूम है कि इसका अपर लिमिट कितना है, b1 है,
या फिर बी आई है, B1 B2 B3, तो बस मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, कहाँ तक लेके जाना है इस ब्रैकेट को, B1 तक लेके जाना है, इसको B2 तक, इसको B3 तक, ऐसा BR तक लेके जाओ। ठीक है, मतलब इस जो वेरिएबल दिया जाएगा उसके जो लिमिट्स अगर दिया जाता है तो ये जो ब्रैकेट्स होंगे उस ब्रैकेट का पावर लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक लेके जाओ। ठीक है, और इसके अंदर क्या देखना पड़ेगा तुमको, फिर अब इसके अंदर क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उसका कोएफिशिएंट देख लो, x का पावर n देख लो इसके अंदर, ये हो जाएगा, इसके तुम्हारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या ये चीज़? ओके, तो अभी हम लोग ये वाला प्रूफ कर लेते हैं। अगर इसके नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन चाहिए थे, किसके, इस वाले सॉल्यूशंस के, x1 प्लस x2 प्लस ऐसा XR इक्वस टू n है, इसकी अगर नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन चाहिए या फिर पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए, जो भी चाहिए आपको, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉन नेगेटिव अगर सॉल्यूशन चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि x1 तुम्हारा एक वेरिएबल है, x2 एक वेरिएबल है, ऐसे कितने वेरिएबल्स होना चाहिए, XR वेरिएबल होना चाहिए, और इसका आंसर कितना n है। तो सारे जो वेरिएबल्स है उसका लोअर लिमिट कितना होगा, 0 होगा। सारे जो वेरिएबल्स होंगे उसका लोअर लिमिट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, क्योंकि नॉन निगेटिव का मतलब कितना होता है कि जो सारे वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हर एक के लिए ब्रैकेट एक बनाएंगे हम लोग, इसके लिए एक ब्रैकेट, इसके लिए एक ब्रैकेट और इसके लिए ब्रैकेट। तुम्हारे पास कितने, मतलब ये है, तुम्हारे पास कितने वेरिएबल्स है, आर वेरिएबल्स है, मतलब हर एक वेरिएबल के हिसाब से एक एक, हर एक वेरिएबल के हिसाब से एक एक ब्रैकेट, मतलब कैसे कितने ब्रैकेट बनेंगे, आर ब्रैकेट्स बनेंगे, आर ब्रैकेट्स बनेंगे। सही है ना, आर ब्रैकेट्स बनने वाले, इसका मतलब कितना होगा, आर ब्रैकेट्स अगर बन रहे तो इसका मतलब देखो कितना होगा, इस x1 के लिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे, x का पावर 0 से, x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2, कहाँ से, इनफिनिट तक, क्योंकि इसका अपर लिमिट दिया नहीं हमको इसलिए। तो ये इसके लिए भी होगा, ये इसके लिए भी होगा, ये इसके लिए भी होगा, और ये इसके लिए होगा, मतलब कितने हैं, मतलब हमारे पास आर ब्रैकेट्स है, आर वेरिएबल्स है, इसका मतलब आर ब्रैकेट्स तुम्हारे ऐसे बनने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कितना होगा कि इसका जो पावर होगा ऐसा आर होगा, क्यों आर होगा बोलो, क्योंकि x1 के लिए एक ब्रैकेट, x2 के लिए ब्रैकेट, x3 के लिए एक ब्रैकेट, ऐसा XR के लिए ब्रैकेट, मतलब टोटल आर ब्रैकेट्स बनने वाले हैं। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे अंदर जो एंट्रीज होंगे ना वो कैसे रहने वाले हैं, x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2 से लेकर इन्फिनिट तक सारे में ऐसे एंट्रीज रहने वाले हैं। तो सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, फिर ये इसका पावर कितना बन जाएगा, आर बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से। और इसके अंदर तुमको क्या देखना है, इसके अंदर देखना है तुमको x का पावर n, इसके अंदर तुमको क्या देखना है, x का पावर n देखना है। सही है ना, इसके अंदर तुमको देखना है x का पावर n। ओके, तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे। अब ये ऑलरेडी बोल दिया है हमने, इसका समीकरण कितना आएगा, 1 माइनस हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x हो जाएगा, इसका पावर कितना होगा r, और इसके अंदर तुमको देखना है x का पावर n। ओके ओके, तो अभी इसको सॉल्व कर देना, तुमको x का पावर n होगा, और ये कैसा है 1 माइनस एक्स, इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा माइनस r। ओके, इसका एक्सपांशन, अब इसका एक्सपांशन कितना होगा, देखो ये x का पावर n देखना है तुमको इसके अंदर, और इसका एक्सपांशन देखो कितना आएगा, अभी ये आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे आएगा प्लस r इंटू एक्स, बराबर है क्या, यहाँ पे कितना आएगा r इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू होगा एक्स स्क्वेयर, कैसे, माइनस आर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसा बनेगा ना ये। ठीक है, तो लेकिन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये r इंटू आर प्लस 1, ये होगा r प्लस 2, और डिवाइड बाई कितना होगा 3 फैक्टोरियल, और इधर कितना आएगा एक्स क्यूब। सही है, ऐसे ही मतलब इसके बाद कितना आना चाहिए, ऐसे टर्म्स आते जाएगा ये इन्फिनिट तक। ठीक है, तुमको क्या करना है कि इसके अंदर x का पावर r चाहिए, तुमको x का पावर अगर r चाहिए तो ये कोएफिशिएंट कैसे आएगा, देखो अगर x का पावर अगर r चाहिए तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे अगर पावर 3 है तुम्हारा, यहाँ पे अगर पावर 3 है तो यहाँ पे कितना आया, r प्लस 1 r प्लस 2 आया, यहाँ पे 2 है तो r इंटू आर प्लस 1 ऐसे आया। ठीक है, अच्छा ये कुछ गड़बड़ किया हमने, एक्स का पावर आर नहीं चाहिए, एक्स का पावर एन चाहिए हमको। ठीक है ना, ओके, तो कितना चाहिए, एक्स का पावर एन, तो तुमने क्या किया फिर, अगर जो भी पावर चाहिए ना यहाँ पे, तो इससे एक कम नंबर तक हमको ये एडिशन लेके आते जाना है, फैक्टर की एडिशन लेके आता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कितना, अगर एक्स का पावर एन चाहिए तुमको तो कैसे निकालोगे तुम, ये आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2, ऐसे कहाँ तक जाना पड़ेगा तुमको, ये जितना पावर चाहिए ना उससे एक कम नंबर तक जाना पड़ेगा, मतलब कितना, आर प्लस एन माइनस 1 तक जाना पड़ेगा। सही है क्या, और टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, टोटल डिवाइड बाई होगा कितने फैक्टर्स बनेंगे, ये जितना पावर होगा, पावर कितना एन है तो एन फैक्टोरियल होगा। ये पैटर्न ढूंढ लो, देखो यहाँ पे अगर 3 है तो 3 माइनस 1 करके आर इंटू आर प्लस 1 प्लस आर प्लस 2 तक, मतलब इससे एक नंबर तक आना है हमको।
और जितने ऊपर फैक्टर बनेंगे उतने इसके नीचे कितना उसका फैक्टर आएगा। और ये फैक्टर कितने बनने वाले हैं, यहाँ पे जितना पावर होगा उतने फैक्टर्स बनेंगे ऊपर। तो यहाँ पे एक्स का पावर एन चाहिए तो मतलब एन फैक्टर बन गया, इसलिए एन फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर लिया। ओके, समझ में आ रही बात आपको। अब इसके बाद क्या करना है कि ये तो होगा तुम्हारा एक्स रेस्टोरेंट का क्वेश्चन। अब क्या करो, इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 1 × 2 × 3 कहाँ तक जाना चाहिए, r-1 तक तुम्हारे पास वेरिएबल्स होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है तो तुमने क्या किया, इसको तुम्हारी तरफ से इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसको डिवाइड भी करना ज़रूरी पड़ेगा। तो 1 × 2 × 3 ऐसे कहाँ तक, r-1 से डिवाइड भी कर लिया। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो क्या बन गया, ये r-1 फैक्टोरियल बन गया। और ऊपर वाला क्या बन गया, ये बन गया, ये लास्ट वाला नंबर जो है r+n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको तुम ऐसा भी लिख दो, n+r-1, ये पूरा फैक्टोरियल ऊपर लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है कि r-1 इसका फैक्टोरियल और यहाँ पे n फैक्टोरियल। सही है क्या, तो बस ये तुम्हारा बन गया। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, n+r-1c r-1, r-1 लिखो या फिर n लिखो, दोनों भी चलेगा। सही है, तो n+r-1c r-1 ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, और यही तुम्हारे क्या थे, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस थे। ठीक है, मतलब ये ऐसा करो तुम या फिर ऐसा करो। अच्छा, इसमें क्या है कि कभी कभी तुमको ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने में ये तुमको आसानी पड़ेगा। ठीक है ना, तो तुम यही करो, ये ऐसा नहीं करो। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की जो मीनिंग है ना वो इतनी इजीली नहीं समझ में आएगा तुमको। मतलब सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने से या फिर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने से मतलब वो सॉल्व नहीं होगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि मल्टीनोमियल थ्योरम की जो वैराइटीज़ है ना, उसका मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो समझ लेना पड़ेगा। ये नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ये इंटीग्रल, ये मतलब मल्टीनोमियल थ्योरम से हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे इससे। हम लोग कुछ प्रॉब्लम करके दिखा देते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा उतना इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं तो फिर ये चैप्टर क्या चल रहा है ये पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। मतलब अच्छा, ये एक चीज़ रहेगी यहाँ पे, अगर समझो नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस हो गए इतना। अगर पॉजिटिव सॉल्यूशंस होते तो क्या कर लेते तुम, पॉजिटिव सॉल्यूशंस होते तो तुम यहाँ पे एक जीरो लगाते ही नहीं, यहाँ पे एक जीरो लगाते ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसका जो लोअर लिमिट होगा कितना होता है, 1 हो जाता, इसका लोअर लिमिट 1 हो जाता है, यहाँ पे इसका लोअर लिमिट 1 हो जाता, मतलब ये कम से कम एक्स का पावर 1 से स्टार्ट हो जाता। ठीक है, तो अगर एक्स का पावर 1 से स्टार्ट होगा तो इसमें चेंज क्या होगा फिर, अब देखो यही यहीं से मैं पॉजिटिव सॉल्यूशंस के लिए बना लेता हूँ। ठीक है ना, तो इधर ही कॉपी कर लेते हैं हम लोग, इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो अभी अगर मुझे पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए था तो तुम क्या कर लेते, यहाँ पे ये नेगेटिव वाला जो पार्ट है ना वो तुम रखते ही नहीं यहाँ पे, मतलब ये जीरो वाला जो पार्ट है रखते ही नहीं। क्यों नहीं रखते ये, क्योंकि अब इसके जो सॉल्यूशन, इसके जो लोअर लिमिट होते हैं ना इस वेरिएबल के, कैसे होते हैं, x1 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाता है पॉजिटिव सॉल्यूशन में, x2 की वैल्यू भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता, और x की वैल्यू कितना हो जाता, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाता। सही है यहाँ तक, ओके। तो इसका मतलब ये ऐसा बन जाता। अब देखो यहाँ पे जो है ना, इसमें इसका जो समेशन होगा कितना होगा, यहाँ पे आएगा x, मतलब ये डिवाइड बाय 1 - r होता है ना, तो ये डिवाइड बाय 1 - r कितना x है, इसका पावर कितना होगा r होगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पे x का पावर n चाहिए मुझे इसके अंदर। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे x का पावर r आ गया ना, इसमें x का पावर r आ गया, तो x का पावर n अगर इसके अंदर चाहिए था तुमको, तो यहाँ पे x का पावर r ऑलरेडी बाहर आ चुका है। 1 - x का पावर कितना होगा, -r होगा। सही है, तो तुम्हारा क्या होगा कि ये इसके अंदर अगर x का पावर n चाहिए ना, इसके अंदर अगर x का पावर ये अगर n चाहिए, तो यहाँ पे x का पावर अगर r बाहर आ चुका है, तो इस ब्रैकेट में से कितना चाहिए तुमको, इस ब्रैकेट में से कितना चाहिए, तो इसमें तो एक्स रेस टू कितना चाहिए, n - r चाहिए, ब्रैकेट में से कितना चाहिए, एक्स रेस टू n - r चाहिए। सही है क्या, बस अब एक्स रेस टू n - r का क्वेश्चन देख लो उसमें कितना आ रहा है। सही है, तो इसका तो अभी अभी एक्सपेंशन भी किया था हमने, इसका एक्सपेंशन कितना आएगा, मतलब एक्स का पावर n - r का क्वेश्चन कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा r × r+1 × r+2 ऐसा कहाँ तक जाना पड़ेगा, ये जहाँ तक जाना है, ये जितना पावर होगा ना। देखो इधर समझ में आ रही क्या बात आपको, अगर तुमको एक्स का पावर n चाहिए था ना, तो तुमने कहाँ तक गए, r × r+n - 1 तक चले गए। मतलब r में तुमने कितना किया, इसका जितना पावर चाहिए था उसमें से कम करके उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐसा इधर भी कितना कहाँ तक करोगे, ये चलते जाएगा ऐसे कहाँ तक, ये होगा r प्लस फिर पावर कितना चाहिए था तुमको, n+r चाहिए था, n मतलब n - r चाहिए था, तो n - r-1 इतना जहाँ तक जाना पड़ेगा। सही है, समझ में आ रही बात आपको। और नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा n - r का फैक्टोरियल। सही है, जितना पावर है उतना फैक्टोरियल। अब इसमें कितना होगा कि r और r कैंसिल होगा, तो n - 1 बनेगा ये। सही है ना, तो इसका मतलब ऊपर वाला कितना बन गया फिर, ये बन गया n - 1, मतलब r से लेकर n - 1 तक का ये प्रोडक्ट है, ये r ×
r+1 ऐसे कहाँ तक जाएगा ये जाने वाला है कहाँ तक, n-1 यहाँ तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा फिर, इसका मतलब ये होगा नीचे कितना n-r का फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल है बराबर ना। तो तुमको इससे पहले r-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देख लो किसका एक्सपांशन बन गया, ये बन गया n-1 फैक्टोरियल, ऊपर नीचे बनेगा r-1 फैक्टोरियल और होगा n-r फैक्टोरियल, सही है क्या ये। तो इसका मतलब सीधी सी बात है क्या बन गया अभी ये n-1 c r-1 बन गया, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है देखो, मतलब इसका यूज़ क्या है, मतलब हमारे जो वर्डिंग वाले प्रॉब्लम्स है ना उसमें इसको कैसे यूज़ करेंगे। इफ़ देयर आर यल ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड, मतलब हमने बीच में कुछ प्रॉब्लम पढ़ लिया था, ठीक है ना। मतलब 10 तुम्हारे पास मैंगोज़ है और मैंगोज़ तो सारे को सेम ही मानना है। अगर मान लेते कितने 5 जो है एप्पल्स है, ठीक है, ऐसा है। और मान लेते कितना है कि 15 जो है कुछ भी चीकूज मान लो, ठीक है ना, ऐसे है। 10 मैंगोज़ है, 5 एप्पल्स है और 15 चीकूज है। तो तुमको क्या करना है कि तुमको 6 जो है ना फ्रूट सेलेक्ट करना है रैंडमली, ठीक है। अच्छा, 10 मैंगो जो है अभी कैसे आइडेंटिकल है, समझ में आ रही बात आपको। मैंगोज़ में तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे ना, ये लंगड़ा है हाफूस है ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मतलब वो नाटक नहीं है ना। 10 के 10 कैसे हैं, सारे सेम ही है। 5 एप्पल भी सेम ही है, मतलब वो कलर वलर भी छोड़ दो उसके बीच में, और चीकूज की भी मतलब वो सारे सेम है, ऐसा मान के करना है। तुमको सिर्फ 6 जो फ्रूट से सेलेक्ट करना है। तो तुम्हारे 6 फ्रूट्स कैसे होंगे, तुम्हारे x1 नंबर ऑफ अगर मैंगोज ले लिया तुमने, x2 नंबर ऑफ अगर एप्पल्स ले लिया और x3 नंबर ऑफ चीकूज ले लिया, तो सारे मिला के 6 होना चाहिए, सही है क्या। तो ये तुम्हारा ये बन गया, इक्वेशन बन गया। अच्छा, इसने कुछ बोला है क्या कि नंबर ऑफ मैंगोज कम से कम कितना होना चाहिए, कुछ भी नहीं बोला, मतलब जीरो उसका लोअर लिमिट होगा। अगर नंबर ऑफ एप्पल्स कितना होना चाहिए, कुछ भी नहीं बोला, मतलब इसका भी लोअर लिमिट जीरो होगा। और अगर समझ में आया था कि अगर नंबर ऑफ चीकूज कितने हैं, उसमें भी अगर कुछ नहीं बोला गया, मतलब इसका लोअर लिमिट जीरो होगा। बस ऐसे इक्वेशन बनेंगे तुम्हारे। फिर इसके लिए एक ब्रैकेट बनाओगे, इसके लिए एक ब्रैकेट बनाओगे और इसके लिए एक ब्रैकेट बनाओगे, ठीक है। अगर किसी ने आगे चल के बोला कि तुम्हारे जो चिकूज है ना कम से कम एक तो रखना ही है तुमको, तो इसका मतलब इसका लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और मैक्सिमम कितने होना चाहिए, मैक्सिमम हो जाएंगे 3। ऐसा माना कि चिकू जो है ना तुम्हारे कम से कम एक होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसे लो अपर लिमिट भी इसमें सेट हो जाएगा। मतलब x3 की वैल्यू कितना हो सकती है, एक तो 1 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है, दोनों के बीच में होगा बस। तो इसका मतलब इसके लिए ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट होगा, x⁻1 x⁻2 x⁻3, यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसा होगा। समझ में आ रही क्या चीज़ें, ऐसे होगी चीज़ें, और ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है देखो, यहाँ पे क्या लिखा है इस साइड पे कि यल अगर ऑब्जेक्ट जो है एक काइंड के होते हैं, मतलब एक टाइप के होते हैं, और यम ऑब्जेक्ट जो है दूसरे टाइप के होते हैं, और यन ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, थर्ड टाइप के होते हैं। मतलब यल ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं, यम ऑब्जेक्ट से दूसरे टाइप के, और यन ऑब्जेक्ट क्या है, तीसरे टाइप के हैं। देन नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ। मतलब अगर आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और कौन सा भी फ्रूट कितनी बार भी अगर लेना है, मतलब 0 बार भी अगर अलाउड होता है, तो इसके अंदर देखो, इसके इस ब्रैकेट के अंदर x का पावर r तुम निकालो कितना आएगा, वो जो x का पावर r का जो कोएफिशिएंट होगा वो तुम्हारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अगर तुमको क्या निकालना है कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट अगर इंक्लूड कर देना है, ठीक है। इफ़ वन ऑब्जेक्ट ऑफ ईच काइंड टू बी इंक्लूडेड, अगर ऐसा बोला गया, मतलब इसमें क्या है कि सिर्फ पॉजिटिव सॉल्यूशंस की बात चल रही है, पॉजिटिव सॉल्यूशन की बात चल रही है। इसका मतलब क्या होगा फिर उस वाले केस में तुम्हारा जो लोअर एक्स का जो पावर होगा कम से कम 1 से स्टार्ट होगा, x⁻1 x⁻2 ऐसे। समझ में आई बात आपको, ऐसे चलेगा, ठीक। तो बस आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब कुछ डिफरेंट केसेस है वो उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, मतलब कैसे यूज़ करना है वैसे। अब डिफरेंट केसेस क्या है कि किसके ऊपर डिफरेंट केस है, जो वेरिएबल्स है ना उसकी लिमिट के ऊपर हम लोग केस लगा सकते हैं। तो पहला केस देख लो क्या है कि इफ़ द अपर लिमिट ऑफ ए वेरिएबल इज मोर देन और इक्वल्स टू सम रिक्वायर्ड, देन द अपर लिमिट ऑफ दैट वेरिएबल कैन बी टेकन एज इनफाइनाइट। बोलना क्या चाह रहा है समझो तुम अभी। क्या है कि तुम्हारे पास इसे एक इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 और इक्वल्स कितना है यहाँ पे, जो भी मान लेते कितना है 5 है, ठीक है। और तुम्हारे जो वेरिएबल्स है उसमें क्या है कि x1 की जो वैल्यू है कितना है, ये है ज़्यादा 1 से और कम है कितना 5 से, ठीक है। और x2 की जो वैल्यू है कितना है, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6। और x3 की जो वैल्यू है यहाँ पे कितना है, 0 से ज़्यादा है
और यहाँ पे कितना लिखा है 4 लिखा है, या फिर यहाँ पे 1 से ही करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसमें कोई मतलब ये लोअर लिमिट की बात नहीं चल रही है अभी हमारी, लोअर लिमिट से तो पता चल रहा है ना, जो ब्रैकेट स्टार्ट होगा उसका जो पावर होगा इससे स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसमें ये जो प्रॉब्लम बोलना चाहता तो क्या बोलना चाहता है वो देख लो। इसमें बोलना ये चाह रहा था कि इसका जो अपर लिमिट है वेरिएबल का, ये जो अपर लिमिट है और ये सम की वैल्यू है, देख लो कितना है ये अपर लिमिट, और इस सम की वैल्यू देखो कितनी है। अगर ये अपर लिमिट और सम की वैल्यू अगर इक्वल होती है ना, तो जब इसके लिए तुम ब्रैकेट लगाओगे ना, उसमें नंबर ऑफ टर्म जो है इनफाइनाइट ले लो, ऐसा बोल रहा है वो। सही है। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी कितना है कि यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 6 है और ये इससे ज़्यादा हो गया, तो इसका भी तुम जब ये ले लोगे ना, ये जो इसका भी जो तुम एक ब्रैकेट ले लोगे और उसमें टर्म्स ले लोगे तो कितना ले लोगे, यहाँ पे भी इनफाइनाइट ले लोगे, क्योंकि ये जो अपर लिमिट है इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसने क्या बोला, मोर देन होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, मोर देन और इक्वल होना चाहिए, तब जाके तुम जिसमें जो टर्म नंबर ऑफ टर्म्स है कितने ले सकते हो, इनफाइनाइट ले सकते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 पे तो तुम नहीं ले सकते, यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं ले सकते, मतलब जब तुमको इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इस वेरिएबल के लिए तुमको स्टार्ट करना पड़ेगा एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 4, ऐसे इन्फिनिट तक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका जो अपर लिमिट है ये इसके बराबर है। या फिर दूसरा इसके लिए भी तो वैसे ही करना पड़ेगा, एक्स का पावर 1 से लेकर 6 है ना ये, तो इसका मतलब ये समेशन से ज़्यादा आ गया, इसलिए क्या करोगे, इसको भी इनफाइनाइट ले लो, इसको भी इनफाइनाइट टर्म तक ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैं बोलूँगा कैसे, मतलब ये क्यों ले रहा है, ये एक्स का पावर 1 प्लस एक्स का पावर 2, ये चल जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद इसमें देख लो, इस तीसरी वाली के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक्स का पावर 1, फिर एक्स का पावर 2, फिर एक्स का पावर 3, फिर एक्स का पावर 4, बस यहाँ पे रुक जाना पड़ेगा, इनफाइनाइट तक नहीं जा सकते, इसमें इनफाइनाइट तक नहीं जा सकते हैं। बात समझ में आ रही क्या, इसमें इनफाइनाइट तक नहीं जा सकते। अब क्यों नहीं जा सकते और इसमें इनफाइनाइट तक क्यों जाना है, अब उसके बारे में इसको थोड़ा बोल देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को मैं रीडिफाइन करके यहाँ पे जो इसका जो लिमिट है ना, सबके 5-5 कर लेता हूँ, तो आपको आप पता चल जाएगा कि 5 करने से फ़ायदा क्या हो रहा है, मतलब इनफाइनाइट तक क्यों जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने 5 कर दिया और यहाँ पे भी 5 कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा देखो, इस वेरिएबल के लिए चलो हम लोग वो इनफाइनाइट तक नहीं जाते हैं, हम क्या करते हैं कि सीधा सीधा इसको एक्स का पावर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, एक्स का पावर 2, फिर ऐसे कहाँ तक लेके जाएंगे, एक्स का पावर 5, बस यहाँ तक के ले जाते हैं, क्योंकि सारे के जो लिमिट्स है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है ना, तो इसके लिए भी इतना, इसके लिए भी इतना और इसके लिए भी इतना, तो 3 ब्रैकेट्स बनेंगे जिसके तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, ये जो, चलो तीनों ब्रैकेट ही लिख दो ना, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 2, ऐसे कहाँ तक जाओगे, एक्स का पावर 5 तक, फिर लास्ट वाले में भी एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 2, ऐसे कहाँ तक जाओगे, एक्स का पावर 5 तक, ठीक है। तो इसके अंदर तुमको क्या दिखना है, एक्स का पावर 5 दिखना है, ठीक है। ओके, तो अब देखो कितना बनेगा तुम्हारा। अब इसमें क्या है, इसका लोअर लिमिट 0 भी चलेगा, लोअर लिमिट 0, चलो कोई दिक्कत नहीं यार, बहुत कुछ कर लिया अभी हमने, तो एक्स का पावर 5 कर दो, ठीक है। तो ये कितना बन गया, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 2, ऐसे कहाँ तक, एक्स का पावर 5, और इसका ब्रैकेट का पावर कितना आ जाएगा, इसका ब्रैकेट का पावर हो जाएगा 3, ठीक है। तो देख लो अभी कितना होगा, यहाँ पे देखो इसका जो सम आएगा कितना आना चाहिए, ये तो जीपी है ना, तो एक्स को बाहर निकाल दो, 1 माइनस एक्स का पावर कितना हो जाएगा, कितने टर्म्स है, एक्स का पावर 1 से लेकर एक्स का पावर 5 कितने होंगे, 5 टर्म्स है, तो 1 माइनस एक्स का पावर 5 होगा, 1 माइनस एक्स होगा, इसका पावर 3 होना चाहिए, ठीक है, मतलब इस पूरे का पावर 3 होना चाहिए, मतलब कितना होगा, एक्स का क्यूब और 1 माइनस एक्स का पावर 5 का क्यूब होगा, और ये 1 माइनस एक्स का पावर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और इसके अंदर कितना होना चाहिए, एक्स का पावर 5 होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो अभी ये इसका, तो इसको मतलब बाकी सारी चीज़ों को छोड़ जाओ तुम, ठीक है। यहाँ पे जो 5 ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो 5 ले रहे हैं उसका इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है वो देख लो तुम, ठीक है। बाकी कोएफिशिएंट निकालना तो आपको आ जाता है वैसे, लेकिन जो 5 ले रहे थे उसका इससे उससे ये फ़ायदा, मतलब कहाँ पे दिक्कत आई, मतलब वो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे आया, यहाँ पे, और उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आया, ठीक है, मतलब एक्स का पावर 5 बन गया ये। अब एक्स का पावर अगर 5 अगर तुमको चाहिए, एक्स का पावर अगर 5 अगर तुमको चाहिए तो होगा क्या, देखो यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारा एक्स क्यूब तो आ ही चुका है बाहर, तो इसका मतलब इसके अंदर तुमको कितना चाहिए फिर, इसका पावर 2 ही चाहिए, और जब तुम इसका एक्सपेंशन करोगे ना तो कितना आएगा इसमें, 1 माइनस 3 इंटू एक्स का पावर 5, ये बन जाएगा दूसरी टर्म, और ये यहाँ पे ही एक्स का पावर 5 बन गया, मतलब ये इससे बहुत दूर चला गया ये, ठीक है। ये तुम इसमें से निकाल दो तो कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर होगा ना, ये एक्स स्क्वायर होगा, अब एक्स स्क्वायर तो ये एक्स रेस्ट 5 से तो बहुत कम हो गया ना, इसका मतलब तुमको यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मतलब इसके आगे वाले टर्म से कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा, तो मतलब ये तुमको तो ऐसे भी इग्नोर ही मारना था, तो इसको तो जब मल्टीप्लाई करना तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है ना,
तो इसका मतलब इसका यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा अपने को। इसलिए क्या है, इसको तुम ले लो तो भी चलेगा, नहीं ले तो भी चलेगा। अगर नहीं लेते तो क्या होगा कि डायरेक्ट ये इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगा और उसके उसमें और आसानी से पड़ जाएगा आपको। इसलिए क्या बोल रहा है कि अपर लिमिट अगर जब भी इसके बराबर होगा ना, इस ये जो अपर लिमिट है जब इसके बराबर होगा तो ये हमेशा ऐसा ही केस बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही वेरिएबल का जो एक्स का पावर 5 है तो इसका मतलब ये हमेशा कितना आएगा, एक्स का पावर 5 यहाँ पे आएगा। और ये जब एक्स का पावर 5 निकालने की बात आएगी, कुछ टर्म्स इसमें से निकल जाएंगे तो क्या होगा कि ये इसमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें से सिर्फ पहला कांस्टेंट ही लेना पड़ेगा अपने को। कांस्टेंट से ही मतलब कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करें तो इसी में हमारा क्वेश्चन बनेगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। सही है, तो क्वेश्चन ये कर लेते तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन द सम ऑफ अपर फेसेस ऑफ 4 डिस्टिंक्ट डाइसेस कैन बी 6। तुम्हारे पास 6 डाइस है, तो पहला डाइस उसका आउटकम x1 बोल दिया, दूसरा डाइस उसका आउटकम x2 बोल दिया, तीसरा डाइस उसका आउटकम x3 बोल दिया, चौथा के x4, पांचवे के लिए x5, छठे के लिए तुमने x6 बोल दिया। ये सारे का जो एडिशन है कितना आना चाहिए, वो अपर डाइस का जो सम है वो 6 आना चाहिए। मतलब क्या है कि 6 डाइस को 4 ना 6 कहाँ से, मतलब 4 डाइस का जो सम है वो 6 आना चाहिए, मतलब ये 4 ही वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, मतलब इन चारों डाइस का जो सम है अपर फेस का वो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ओके, इसका मतलब तुम इसको इग्नोर मार दो अभी। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करोगे तुम अब, तो पहले तो सबके जो आउटपुट जो आएंगे ना x1 x2 x3 के, वो क्या आएंगे वो देख लो। जो x1 होगा ना उसका आउटकम क्या क्या आ सकता है, डाइस है, डाइस को रोल कर लिया तो इसके आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। आउटकम्स के ऊपर जितने पॉसिबल फेसेस हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, एक तो उसमें होता है 1, या फिर आता है 2, बाद में आता है 3, बाद में आता है 4, बाद में आता है 5 और बाद में आता है 6। मतलब ऐसे 6 आउटपुट्स आ सकते हैं एक मतलब डाइस को उछालने के बाद, 1 2 3 4 5 6 ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x1 के भी तो उतने ही आएंगे ना, x1 के भी कितने आएंगे, उतने ही तुम्हारे आउटपुट्स आएंगे। मतलब x1 की वैल्यू एक तो 1 हो सकती है, फिर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। सही है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा जो x1 ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है और कम से ज़्यादा 6 हो सकती है। ठीक है, इसके बाद x2 की वैल्यू कितना हो सकती है, 1 से ज़्यादा हो सकती है और ज़्यादा 6 हो सकती है। फिर x3 की वैल्यू कितना हो सकती है, 1 से ज़्यादा या फिर 6 से कम। फिर x4 की वैल्यू वही 1 से ज़्यादा और 6 से कम, बराबर है क्या। अब इसके अंदर अब तुमको क्या सॉल्व करना है, तुम दोनों तरह की सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि अपर लिमिट कंसिडर कर लो या फिर इनफाइनाइट तक जाओ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इसका जो लास्ट वाला जो मतलब सम जो चाहिए वेरिएबल्स का, और तुम्हारा यहाँ पे जो इसके सारे क्या अपर लिमिट्स है वो सारे सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम जब x1 का जो ब्रैकेट बनाओगे उसमें क्या होना चाहिए, पावर 1 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट इसका 1 ही है ना। तो x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, ऐसे कहाँ तक, एक तो जाओ तुम x का पावर 6। ठीक है, या फिर इनफाइनाइट तक जाओ तो भी चलेगा, लेकिन मैं x का पावर 6 लेके ही बताता हूँ कि इनफाइनाइट में क्यों जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो ये x1 के लिए ब्रैकेट ऐसा बनेगा, x2 के लिए ब्रैकेट क्या बनना चाहिए, इतना ही बनेगा, बराबर ना। और x3 के लिए कितना बनेगा, उसके लिए भी इतना ही बनेगा, x4 के लिए भी इतना ही बनेगा। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा क्या बनेगा कि ये 4 बार आने वाला है ऐसा ब्रैकेट। इसलिए मैंने पावर कितना कर लिया, इसका पावर 4 कर लिया। इसका मतलब क्या होगा कि ये इसके अंदर अब x का पावर 6 ढूंढना है तुमको, इसके अंदर कितना ढूंढना है आपको, x का पावर 6। सही है, तो x का पावर 6 इसके अंदर ढूंढ लो। ओके, कितना आएगा तो निकालो, फिर कितना आएगा, इसका समीशन कितना आएगा, तो x का पावर कितना, इसका समीशन कर लो, x होगा, फिर 1 माइनस एक्स का पावर कितना होगा, 6, डिवाइड बाई कितना आना चाहिए, 1 माइनस एक्स होना चाहिए, और इसका पावर कितना होगा, इस टोटल का पावर हो जाएगा 4। सही है, और इस पूरे के अंदर तुमको चाहिए एक्स का पावर 6। सही है ना, इसके पूरे के अंदर चाहिए तुमको एक्स का पावर 6। कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे एक्स का पावर 4 है तो एक्स का पावर 4 बाहर निकल गया, यहाँ पे 1 माइनस एक्स का पावर हो जाएगा 6 और इसका पावर हो जाएगा 4, फिर 1 माइनस एक्स का पावर कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, इसका इस पूरे के अंदर तुमको चाहिए एक्स का पावर 6। ठीक है, और यहाँ पे एक्स का पावर 4 बाहर आ गया, एक्स का पावर 4 बाहर आ गया, मतलब एक्स का 4 अगर इसमें से घटा दे तो कितना बचेगा, एक्स का पावर 2। मतलब एक्स स्क्वेयर चाहिए तुमको किसके अंदर, 1 माइनस एक्स का पावर 6 इसका पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स इसका पावर -4, मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन में तुमको एक्स का पावर 2 चाहिए। समझ में आ रही है बात आपको, तो कैसे निकालोगे फिर, चलो इसको कर लो, इसका एक्सपेंशन कर लो, कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4 इंटू एक्स का पावर 6 आ जाएगा। ठीक है,
और इसके बाद कितना आ जाएगा, फिर इसके बाद प्लस आएगा ये मतलब 4c1, ये होगा 4c2, एक्स का पावर कितना आ जाएगा 12, ऐसे ना ऐसे चल जाएगा ये। ओके, तो ऐसे ये पूरे ब्रैकेट आएंगे और इसके अंदर इसका भी एक्सपेंशन आएगा, इसको मैं ऐसे लिख देते हैं, 1 माइनस एक्स का पावर कितना होगा -4। तो देखो इसके अंदर कितना चाहिए तुमको, एक्स का पावर 2 चाहिए, ठीक है। तो तुम जब 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो, फिर बाद में एक्स का पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक्स का पावर 12 से मल्टीप्लाई करोगे। अब होगा क्या कि अगर एक्स का पावर 2 चाहिए तो इधर से तो नहीं आएगा ना तुम्हारा, इधर से तो नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें कम से कम एक्स का पावर 6 है। तो तुम्हारा जब एक्स का पावर कम से कम 6 होगा तब जाके वो उधर से आ जाता है, मतलब यहाँ पे एक्स का पावर 6 नहीं है, इसलिए यहाँ से कोई टर्म मतलब यहाँ से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो बस फिर ये हटा दो यहाँ से, ये हटा दिया तुमने, फिर कितना बचेगा, मतलब ये तो ऐसे भी तुमको हटा ही देना है, तो तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हटा नहीं बचा है, तुम यहीं पे हटा दे दो, तो यहीं पे हटा दे दो तो तुम्हारा ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। तो वो बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। मतलब तुम यहाँ पे एक्स का पावर 6 ले लो तो भी चले, तो भी वही आंसर आएगा, इनफाइनाइट ले तो भी वही आंसर आएगा। इनफाइनाइट लोगे तो क्या लोगे तो क्या आएगा, ये बस ये जीरो हो जाना चाहिए, ये जीरो हो जाएगा तो 1/1 - 6 बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो कितना होगा फिर, एक्स स्क्वायर चाहिए तुमको किसके अंदर, 1 - x, इसका पावर कितना -4 के अंदर, और ये कितना आएगा, देखो इसके अंदर आ जाते कितना, ये हो जाएगा 1 प्लस ये होगा 4x, फिर आएगा 4 इंटू होगा 5 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू होगा एक्स स्क्वायर, बस ये होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 मतलब हो जाएगा 10, तो तुम्हारे 10 पॉसिबल आंसर्स है। 6 लाने के लिए तुमको, 4 फेसेस के ऊपर 6 लाने के लिए कितने ऑप्शंस होंगे तुम्हारे, 10 ऑप्शंस होंगे, सही है। ऐसे करना है आपको, ये पहला रूल हो गया। अगर अपर लिमिट जो होता है इस वेरिएबल्स का ये सम के बराबर होता है इधर वाले, तो इसका मतलब हम लोग ये जो ब्रैकेट्स है वो इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, ठीक है। क्यों लेना है, तो क्योंकि ये अपर लिमिट तक लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये तो वैसे भी इसके कुछ काम में आने वाले नहीं है, इसलिए सही है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला। अब केस सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं। केस सेकंड में क्या बोला हमने, इफ द अपर लिमिट ऑफ ए वेरिएबल इज लेस देन द सम रिक्वायर्ड, द लोअर लिमिट ऑफ ऑल द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव, देन द अपर लिमिट ऑफ द वेरिएबल इज दैट द गिवन इन द प्रॉब्लम। मतलब क्या है कि समझो तुमने ऐसा बोला यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ पे कितना बोला, यहाँ पे बोला 6, और तुम्हारा जो x1 है, x1 कितना है, ये 1 से तो ज़्यादा है और ये 2 से कम है, मतलब ये जो अपर लिमिट है वो इस 6 से कम है ऐसा बोला। या फिर x2 जो होगा ना ये कैसा है, 0 से ज़्यादा है और कितना है, यहाँ पे 3 से कम है, तो इसका मतलब ये जो 3 है वो 6 से कम है। या फिर x3 की जो वैल्यू है कितना होना चाहिए, अगर 1 से ज़्यादा है और ये किससे कम है, मान लेते हैं 4 से कम है, मतलब जो अपर लिमिट अगर इस सम से अगर कम होता है तो तुम ब्रैकेट कैसे ले लोगे, ब्रैकेट ले लोगे ऐसे, एक्स का पावर 1 से स्टार्ट करोगे, एक्स का पावर 2, बस इतना है, दोनों ही लेना पड़ेगा, ये अभी इनफाइनाइट तक नहीं ले जा सकते। मतलब ये जो ब्रैकेट होगा इसका अपर लिमिट जो होगा, मतलब इसका जो हायर पावर होगा किसके बराबर होगा, बस इसके बराबर ही होगा। फिर इसमें क्या होगा, इसमें होगा एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 2 और ये एक्स का पावर 3 ऐसे होगा। और इसमें क्या होगा, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 4 ऐसा होगा, ठीक है। अगर समझो इसमें एक वेरिएबल ऐसा होता, कैसे कि इसमें ये चलो इसी इसी की बात कर लेते, ये 4 के बदले कितना हो जाता, समझो 6 हो जाता, तो तुम इस वाले को इनफाइनाइट तक ले जा सकते थे। मतलब जिस जिस वेरिएबल की जो अपर लिमिट है वो अगर इस सम या सम से ज़्यादा होती है तो जाके उस वेरिएबल का जो ब्रैकेट है वो तुम इसको इनफाइनाइट तक ले जा सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसने बोला कि वेरिएबल की जो लोअर लिमिट है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। मतलब अगर समझो यहाँ पे -1 होता तो नहीं चल जाता, ये -1 होता तो नहीं चलेगा, इसको पहले +1 करना पड़ेगा। +1 कैसे करोगे, इसमें +1 करो, इसमें +1 करो, इसमें +1 करो, बस बात खत्म, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब 0 या फिर पॉजिटिव होना चाहिए। और अपर लिमिट जो होगा इस वेरिएबल से अगर कम होता है, इस सम से अगर कम होता है, तो इसका मतलब क्या आएगा कि इसके जो हर एक ब्रैकेट होगा उसका जो अपर लिमिट होगा, मतलब ये जो ब्रैकेट का जो अपर जो पावर मैक्सिमम पावर क्या होगा कि ये लिमिट होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला प्रॉब्लम करते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 persons ए बी सी हैविंग 6 1 rupee coin, 7 1 rupee coin और 8 1 rupee coin रेस्पेक्टिवली। मतलब ए के पास 6 1 rupee coin है, बी के पास भी 7 1 रुपए के कॉइन्स हैं, और 6 सी के पास भी कितने हैं, 8 1 rupee coin है। मतलब ए के पास 6 है, बी के पास 7 है और सी के पास 8
₹1 के ऐसे मतलब कॉइन्स हैं। क्या करना है कि इन लोगों को ₹10 को कंबाइनली मतलब कलेक्टिवली डोनेट करना है। ठीक है, मतलब मान लेते कि एक्स ए ने x1 नंबर ऑफ कॉइन दे दिया, ठीक है, और बी ने कितना दे दिया, x2 नंबर ऑफ कॉइन दे दिया, और सी ने कितना दे दिया, x3 नंबर ऑफ कॉइन दे दिया, और ये तीनों कलेक्टिवली कितने रुपए देने वाले, डोनेट करने वाले, ₹10 डोनेट करने वाले हैं। मतलब x1 के कॉइन्स प्लस x2 के कॉइन्स प्लस x3 के कॉइन्स मिला के कितने होना चाहिए, ₹10 होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो x1 के पास मतलब जो पहला वाला जो बंदा है ये, वो कम से कम कितना मतलब कुछ बोला है, कलेक्टिवली बोला है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 पर्सन, कुछ नहीं बोला है। मतलब ऐसा तो एटलीस्ट तो ये कॉइन देना चाहिए, ऐसा तो बोला नहीं उसने, मतलब ये नहीं भी दे सकता है तो चलेगा। ठीक है, ये कुछ भी नहीं दिया समझो। और कितना दे दिया, मैक्सिमम कितना दे सकता है ये, 6 के बाहर तो नहीं दे सकता ना, टोटल तो 10 चाहिए ना तुमको, टोटल 10 ये कहाँ से लेके आएगा बेचारा, इसके पास तो 6 ही है, तो बस ये 6 तक ही दे सकता है कॉइन्स। ठीक है, फिर x2 मतलब b जो है वो कितने दे सकता है, वो भी 0 भी दे सकता है, या फिर मैक्सिमम उसके पास जितने उतने ही दे सकता है, उसके बाहर तो जा ही नहीं सकता ये। ठीक है, तो इसके बाद x3 कितना, ये 0 से स्टार्ट कर सकता है ये भी, और मैक्सिमम कितना दे सकता है, ये 8 तक दे सकता है। मतलब हर एक बंदा एक तो देगा नहीं, या फिर देगा तो उसके पास जितने भी मैक्सिमम है ना उतने मैक्सिमम वो दे सकता है। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब फिर क्या कर लो, अब इसका एक एक हर एक का एक एक ब्रैकेट बनेगा। अभी देखो x1 के लिए एक ब्रैकेट बनेगा, तो क्या बनेगा वो, एक्स का पावर कितना, 0 से स्टार्ट होगा, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 2, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये, एक्स का पावर 6 तक जाने वाला है। ठीक है, ये होगा तुम्हारा x1 के लिए ब्रैकेट। दूसरे के लिए एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 1, ऐसे कहाँ तक जाने वाला है, ये जाने वाला एक्स का पावर 7। अब यहाँ पे हमने आप जो ब्रैकेट्स है उसकी अभी हमने अपर लिमिट हमने ले लिया है। अपर लिमिट कितना ले लिया, यहाँ पे एक्स का पावर 6, यहाँ पे एक्स का पावर 7। क्यों कंसिडर किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो सम है ना ये 10 है, और इसके हर एक का जो अपर लिमिट है अभी 10 के ऊपर और कोई भी नहीं है, इसलिए तुमने क्या किया कि सबके अब अपर लिमिट लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, तो अभी देखो कितना होगा फिर ये, इसके बाद ये होगा एक्स का पावर कितना, 0, एक्स का पावर 1, ऐसे लास्ट के लिए कितना होगा, एक्स का पावर 8। सही है ना, और इस सारे के अंदर तुमको ढूंढना क्या है, तुमको ढूंढना है एक्स का पावर 10। सही है, इस सारे के अंदर तुमको ढूंढना क्या है कि एक्स का पावर 10 ढूंढना है। ठीक है, कैसे ढूंढोगे, एक्स का पावर 10 चाहिए तुमको इसके अंदर, तो बस ये जो है जीपी है, तो जीपी का समेशन करो। इसका जो फर्स्ट टर्म है कितना है, 1 है, इसका भी फर्स्ट टर्म 1 है, इसका भी फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, इसका मतलब कितना आएगा इसका समेशन, 1 माइनस एक्स का पावर होगा 7, कितना, क्योंकि इसमें 7 टर्म्स है इसलिए 1 माइनस एक्स का पावर 7 होगा डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ये बन जाएगा। इधर से 1 माइनस एक्स का पावर हो जाएगा 8 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, ऐसा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स का पावर होगा 9, क्योंकि यहाँ पे 9 टर्म्स है, क्यों, 0 से लेकर 8 तक 9 टर्म्स हो गए ना, तो होगा 1 माइनस एक्स का पावर 9 डिवाइड भी होगा 1 माइनस एक्स, ऐसा। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा ऐसा। तो एक्स का पावर 10 चाहिए तुमको किसके अंदर, इसके अंदर, तो एक्स का पावर 10 इसके अंदर कितना होगा, फिर देखो ये होगा 1 माइनस एक्स, इसका पावर हो जाएगा मतलब 1 माइनस एक्स, इसका पावर 7, 1 माइनस एक्स का पावर 7, और इधर से कितना आएगा, 1 माइनस एक्स का पावर होगा 8, और ये होगा 1 माइनस एक्स का पावर 9। ठीक है ना, और इधर से कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, इसका पावर कितना आएगा, -3। सही है, इसका पावर हो जाएगा -3। अब अब इसके बाद अब इसके अंदर एक्स का पावर 10 चाहिए, तो अगर एक्स का पावर अगर 10 चाहिए ना, तो अब यहाँ पे ये जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इधर से भी कितना आएगा, इधर से भी तुम्हारा 10 आ सकता है। ओके, तो इसलिए क्या करोगे, तुम्हारा यहाँ से भी अभी ओके, तो निकाल दो फिर, अभी मल्टीप्लाई कर लो इन तीनों को, कितना होगा ये, 1 माइनस एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, और आएगा एक्स का पावर 8, इसके बाद प्लस होगा। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, इसमें आएगा एक्स का पावर 15, कोई काम की बात नहीं है, क्योंकि एक्स का पावर 10 ही चाहिए तुमको, तो इसलिए तुमने इसको इग्नोर मार दिया। यहाँ पे 1 माइनस एक्स का पावर 9 है, इधर से कितना आएगा, 1 माइनस एक्स का पावर कितना होगा, -3। सही है, ओके, सॉल्व कर लो। अभी कितना आएगा, फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस एक्स का पावर 7 माइनस हो जाएगा एक्स का पावर 8, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। फिर एक्स का पावर 9 इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा एक्स का पावर 9। फिर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 से पावर बढ़ा गया, ये भी 10 से बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब इसके आगे वाली टर्म्स की ज़रूरत नहीं तुमको। और ये कितना आएगा, 1 माइनस एक्स, इसका पावर कितना आएगा, -3 आएगा, और ये कितना होगा, एक्स का पावर 10। सही है, ये आएगा इसके अंदर। अब क्या करना है तुमको कि जब इसके साथ जब मतलब एक्स का पावर 10 अगर इसके अंदर चाहिए ना, तो जब इस साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको एक्स का पावर 10 चाहिए। फिर जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो एक्स का पावर कितना चाहिए, 3 चाहिए तुमको।
ठीक है। इसमें चाहिए कितना, एक्स का पावर 10, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो इसमें कितना चाहिए, एक्स का पावर सिर्फ 2, और ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई करो तो इसमें कितना चाहिए, सिर्फ एक्स का पावर चाहिए, क्योंकि बाहर तो ऑलरेडी एक्स आते जा रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है। ओके, तो क्या करोगे तुम, पहले तो देखो इसमें अभी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो एक्स का पावर 10 चाहिए, तो 10 कैसे निकलेगा तुम्हारा, 10 कैसे निकलने वाला है, देखो ये तुम पहले समझ लो। यहाँ पे 1 माइनस एक्स, इसका पावर कितना होता है, यहाँ पे समझ समझ मान लेते हैं आर होता है, तो इसमें अगर एक्स का पावर अगर तुमको एन चाहिए, समझो कितना आ रहा है ये, या ये आ रहा है ऐसे, एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 ऐसे आएगा। कैसे, इसका एक्सपेंशन करके देख लो कितना आएगा, ये 1 प्लस आएगा आर इंटू एक्स, फिर आएगा आर इंटू आर प्लस 1 डिवाइड बाई होगा 2 फैक्टोरियल इंटू होगा एक्स स्क्वेयर, फिर यहाँ पे कितना आएगा आर इंटू आर प्लस 1 आर प्लस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू होगा एक्स क्यूब, ऐसा होगा ना। तो इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुमको अगर एक्स का पावर एन अगर ये चाहिए इसके अंदर, तो तुमको आर इंटू आर प्लस 1 ऐसे कहाँ तक जाना पड़ेगा, आर प्लस एन माइनस 1 तक जाना पड़ेगा, और नीचे कितना आएगा, ये आएगा एन फैक्टोरियल। ठीक है। तो इसका मतलब इससे पहले आर माइनस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब कितना हो गया फिर ये आर प्लस एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये हो गया ना, ये हो जाएगा ना ऐसे, बराबर क्या। इसका मतलब तुमको क्या करना है कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर प्लस ये नंबर करना है -1 सी ये आर माइनस 1 करना है, ये नंबर प्लस ये नंबर -1 सी आर माइनस 1, बस ऐसे करना है ना तुमको। तो इसलिए क्या करना हो कि यहाँ पे जब यहाँ पे एक्स का पावर तुमको चाहिए था कितना, एक्स का पावर अगर 10 चाहिए इसके अंदर, तो तुम क्या करोगे 10 प्लस 3 -1 सी आर माइनस 1, आर मतलब क्या है, ये वाला नंबर, तो कितना होगा 3 -1, ये होगा तुम्हारा इसके अंदर कोएफिशिएंट। ठीक है। फिर इसके बाद माइनस, अब इसके साथ कितना चाहिए, एक्स का पावर 3 चाहिए, तो कितना है तुम्हारे पास यहाँ पे एन 3 है, और आर कितना है 3 है, -1 सी 3 -1 ऐसा होगा। फिर इसके साथ कितना होना चाहिए, माइनस, ये होगा आर कितना है इसमें, मतलब इसके अंदर कितना चाहिए तुमको, एक्स का पावर 2 चाहिए ना, तो 2 मतलब आर के लिए 2 है, तो 2 प्लस 3 -1 सी 3 -1 ऐसा होगा। फिर 9 के साथ कितना होना चाहिए, 9 के साथ हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस होगा मल्टीपल में, तो 1 चाहिए ना, एक्स का पावर 9 मतलब इसके अंदर से सिर्फ एक्स चाहिए, तो 1 प्लस होगा 3 -1 सी 3 -1 ऐसा होगा। सही है। तो कितना हो रहा है देखो, ये बन जाएगा 3, सही है, इसमें 3 आएगा आंसर। तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो कितना आ रहा है देखो, ये 10 प्लस 3 मतलब 13 -1 कितना आएगा 12C2 होगा, माइनस ये कितना होगा 5C2। ठीक है। और इधर से कितना आ जाएगा 4C2, फिर इधर से कितना आ जाएगा 3C2, बस ये माइनस ही होगा यहाँ पे भी, वैसे यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर बन गया, कैलकुलेट करना तो कैलकुलेट कर लो इसको, अभी ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये लोग 3 लोग 10 रुपये इतनी बार डोनेट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग वे है इनके। ठीक है, समझन पड़ी। कैलकुलेट करना तो कैलकुलेट करो इसको। ठीक है, ये बहुत इजी है, वैसे ज़्यादा कोई बड़े नंबर्स नहीं है। तो इसमें कितना आएगा 12 इंटू होगा 11 डिवाइड बाई होगा कितना 2, सही है। ये होगा 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, ये होगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई होगा 2, और ये होता है 3, तो ये कितना हो जाएगा 2, सो 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 2 मतलब 10 होगा, तो -10 -6 -3 ऐसा बनेगा ना ये। ठीक है। और ये कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 6, तो ये होगा 66, तो 66 -10 कितना होगा 56, 56 -6 कितना होगा 50, 50 -3 मतलब हो जाएगा 47, तो 47 बार ये क्या कर सकते हैं कि 10 रुपये कलेक्टिवली डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। ओके।